चलिए 11th केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूं। हमारा सेशन हो गया था क्वांटम नंबर, पॉली, अबाउ, हुंड पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अबाउ नियम्स पढ़े हैं। अबाउ नियम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाना जाता है। आपने पढ़ा है n+l का नियम पढ़ा है और n+l का सम नियम पढ़ा है, पढ़े हो है ना। द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या का योग जिन उपकोषों के लिए है ना कम आता है वो पहले भरा जाता है। और दूसरा क्या पढ़ा है आप लोगों ने? मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का योग जिन उपकोषों के लिए समान आता है, तो इस कंडीशन में वह उपकोष पहले भरा जाता है जिसमें n का मान क्या होता है? कम होता है। पढ़े हो? तो आज हम बात करेंगे, आप दिख भी रहा होगा, ध्यान से समझेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर मींस 29 और क्रोमियम मींस 24। समझ में आ रहा है? आपको यह भी बताया था मैं कि पूरे आवर्त सारणी में 22 तत्व ऐसे हैं जो अबाउ के नियम को फॉलो नहीं करता है। उसमें से मैंने 2 तत्व लिया है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, उसमें से 22 तत्व ऐसे हैं जो अबाउ के नियम्स को फॉलो नहीं करता है। फॉलो इसलिए नहीं करता है कि कुछ तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो वहां पर एक बात आता है स्टेबल, स्थायी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्टेबल करने के उद्देश्य से, है ना। डी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है, डी कक्षक जो होता है, वो सामने वाला कक्षक से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मंग लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करते हैं? वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फेस करता है। इस वजह से वो नियम को पालन नहीं करता। ध्यान से मेरे शब्दों को पहले सुनेंगे, शब्द में ही सार छुपा हुआ है। चलिए देखिए, यहां पर मैंने लिखा है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 24। कैसे होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होता है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है अबाउ के नियम से, राइट, लिखा हुआ है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है कि क्रोमियम का, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, और आपने लिखा है 4s2, 3d4 ना होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, और आपने लिखा है कि ना क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2, 3d4 न होकर 4s1, 3d5 क्यों लिखा जाता है? और यहां मैंने लिख दिया है अपवाद, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन बोलते हैं। अपवाद मतलब है कि क्रोमियम एक ऐसा बंदा है जो अबाउ नियम को पालन नहीं करता। अब मैं इसका कारण आप लोग को बताता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4s, राइट। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना बना हुआ है? डी में कितना बना हुआ है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, 1, 2, 3 और ये आपका 4। ये आपका 4s है ना, और ये आपका क्या? आपका 3d है। तो क्या होता है, ये 3d कक्षक हम पढ़े होंगे कि पूर्ण पूरित कक्षक या आंशिक भरे हुए कक्षक जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। जिन उपकोषों में, चाहे वो डी कक्षक हो, चाहे पी कक्षक हो, है ना, चाहे एफ कक्षक हो, चाहे एस कक्षक हो, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल, है ना, वो जो ऑर्बिट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए यहां पर क्या होता है कि डी कक्षक अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित या प्रोन्नत मतलब उत्तेजित होकर क्या करता है? वो 3d में चला जाता है, जिसके वजह से यहां पर वो अकेला हो जाता है। और यहां पर ऑलरेडी कितना था? 4 था। अब वो यहां कूद के जाएगा तो क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब ये हो गया हमारा, क्या हो गया? आपका 3d5 हो गया, और ये 4s क्या हो गया हमारे पास? 4s1 हो गया। ये जो था वो क्या था? अस्थाई था। क्या था? अस्थाई था। लेकिन ये अब क्या हो गया?
स्थाई हो गया। क्या हो गया? स्थाई हो गया। मतलब कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि क्रोमियम में है ना 4s2 और 3d कक्षक स्टेबल नहीं होने के कारण अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4s2 का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर या प्रोन्नत होकर 3d में चला जाता है, जिससे उसके पास है ना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो कि ये क्या है ना, ये अर्धपूरित कक्षक है। और अर्धपूरित कक्षक जो होता है वो आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार, अभी समझना है, लिखना बाद में, ठीक उसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 न होकर के क्या होता है, ये 4s2 है ना 4s1 और क्या होता है वो 3d10 है ना। कहने का कारण कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आपका 3d9 जो कि किसके नियम के अनुसार है, अबाउ। अब जब इसमें अपवाद बताया जा रहा है तो भी इसमें वही होता है, हमारे पास क्या है 4s में कितना है 2, 4s में कितना है 2, उसके बाद डी कक्षक में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब एक 9, ये कौन सा कक्षक है डी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला जाएगा तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा, और हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, जो कि ये क्या है, ये युग्मित हो गया, क्या हो गया युग्मित, और ये क्या था अयुग्मित है, जो कि क्या था ये अनस्टेबल है, और ये क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया। तो क्या बोलेंगे है ना, कॉपर और क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 न होकर के 4s1 3d10 होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि है ना 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चला जाता है, जो पहले क्या था अनस्टेबल था, अयुग्मित था। एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाते हैं, अर्थात कॉपर में डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या करता है, भर जाता है। इस वजह से वो पहले की तुलना में अधिक स्थायी हो जाता है। इन्हीं कारणों के कारण कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अबाउ नियम का पालन नहीं करता है, और इसमें है ना इसके जो डी है ना इसके 4s2 और जो 3d4 कक्षक होता है, 3d कक्षक जो होता है वो क्रमशः इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से है ना उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना हो करके है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना हो करके वो जो है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करता है, रूप धारण कर लेता है। पेपर में आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पेपर में कैसे आएगा, ध्यान समझो कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप केवल इतने को लिखोगे। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं मैं? कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा, क्रोमियम का बोलेगा इतना लिखोगे, कॉपर का बोलेगा इतना लिखोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोलेगा कि कॉपर का है ना क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 ना हो करके 4s1 3d5 क्यों होता है, एक क्वेश्चन हो गया। इधर पूछेगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 न हो करके 4s1 3d10 क्यों होता है, ऐसा लिखोगे। 3 क्वेश्चन हो गया। या पूछेगा कॉपर और क्रोमियम का है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है ना अबाउ नियम का पालन नहीं करने का क्या कारण है, इसको आप फिर वहां पे लिखोगे। समझ में आ गया कैसे लिखना है? तो ये डिटेल में अपन को लिखना है, मैं आपको लिखवा देता हूं है ना। चलिए ये लिख डाले होंगे, लिख डाले हो, और ये लिखने के बाद ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो लिखा है उसके नीचे में आप लोग नोट करो। चलो उसको नोट करो, फिर मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बनाने की क्षमता होनी चाहिए, आप उसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए है ना, तक लिए हमार संगवारी है ना, तुहर द्वार। थैंक यू।